आपके साथ। जुनैद एज सिंगर इस फील्ड में आए थे जी। और आपकी डिग्री तो कोई और थी ना? हाँ। इंजीनियरिंग की? इंजीनियरिंग और MBA किया था मैंने। MBA और इंजीनियरिंग किया था और कुछ अरसे जॉब भी किया आपने? मैंने 7-8 साल जॉब की है। अच्छा, कहाँ बैंक में की के? मल्टीनेशनल जी, मोस्टली ब्रांड्स के नाम लूँ कि नहीं लूँ? हाँ मतलब सही बहुत है। थे, पैकेजेस लिमिटेड था, वतीन टेलीकॉम था, वारिद था, बहुत सी कंपनीज थी। मतलब थोड़े बहुत पैसे कमा लिए थे नौकरियां कर ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। आई थिंक म्यूजिक और जॉब साथ साथ चल रही थी। अच्छा। लेकिन एक्टिंग में आने के लिए मुझे फिर जॉब छोड़नी पड़ी। अच्छा। तो वहाँ पे डिसाइड किया कि भाई ये एक दो जगह पे टांग नहीं कभी ऐसे किया कि जैसे जॉब भी करें और एक्टिंग भी करें? कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट किया था आपने? एक किया था शुरू में, जो बिल्कुल मेरे शुरू का जो टाइम था 2010 में, एक प्रोजेक्ट था जो मैंने लाहौर में शूट किया था। उसमें मैंने बीच में किया था, बिकॉज उस वक्त मैं टेस्टिंग फेज में था कि मैं एक्टिंग में आऊँ कि नहीं आऊँ, या नहीं आऊँ। हाँ, मैं इस फील्ड को मैं सिंगिंग ऑब्जर्व में कर। कैसे आया? सिंगिंग में बस आ गया मैं, क्योंकि मैं उस ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में फिर गाने का शौक भी था। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जैसे लड़के गाते हैं वैसे गा रहे हो? था, मैं कोई इतना कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं था। अच्छा। लेकिन आई थिंक अंदर एक गुबार था जो कि निकलने को शुरू में तो बेचैन था। इंटरव्यूज में भी जुनैद बोलते ही नहीं थे। एक दफा मैंने बिल्कुल इनको भी नहीं, ईद के शो सेट पे नहीं बोलते थे। नए जब ये एक्टिंग में आए थे उस वक्त मैंने इनको ईद के शो पे बुला लिया। बाकी सब बोल रहे हैं बेचारे चुप, मुझे अजीब हो रहा कि खामोश क्यों बैठे हो? मैं क्या, तुम्हें पता है ईद पे कितनी हाँ, रौनक था। रौनक। तो मैंने जरूर बोला होगा जुनैद खान को अब नहीं बुलाएंगे हम बिल्कुल बात नहीं करता। फिर मैंने जुनैद से पिछले साल इंटरव्यू किया तो मुझे एक अलग जुनैद नजर आया। जुनैद ने काफी बातें की मुझसे, हंसी मजाक। मैंने कहा और मुझे यहाँ से नहीं बताया था कि जुनैद का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मजे का है। हाँ, मैंने कहा है, मुझे तो मेरे नहीं ख्याल पता। में वो टाइम लगता है, वो टाइम कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। पहले तो सच्ची बात है, मैं अभी की बात और है, आप अच्छे शरीफ आदमी सब, लेकिन मुझे शुरू में आप पत्थर के आदमी लगते थे। ये बोलते ही नहीं थे। हाँ, I think वो एक जो ये परसेप्शन हमारी जो इंट्रोवर्ट्स के साथ जो की जाती है कि इस तरह अकड़ू किस्म के हैं। हम शर्मीले होते हैं। हाँ, शर्मीले। हम शर्मीले होते हैं और वो एक ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा इशू होता है, हम ट्रस्ट भी बहुत कम करते हैं लोगों को, तो ऑटोमेटिकली हमारे अपने खौल चढ़ा होता है एक सामने, जो कि हम एक डिस्टेंस पे रखा होता है लोगों को, उस वजह से आई थिंक वंस यू गेट टू नो पीपल। नहीं, लेकिन कैमरे के अलावा जब आपसे बातें करो तो बहुत मजा आता है। हाँ। जब पहले, अब तो माशाल्लाह अब तो खुल गए, अब तो आराम। तो अब तो हम जानते हैं एक दूसरे को, अब तो सबको जानते हैं। तो म्यूजिक जो है वो ऐसे हुआ कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी से हुआ। आई थिंक इंजीनियरिंग का तीसरा साल था मेरा, और उस वक्त मैं अपने सर्कल में ही गा रहा था, बजा रहा था। मेरे कुछ दोस्त थे जो कि चलो हम यहाँ पे गिटार सब क्या क्या बजा? मैं गाता था, मेरे साथ जो दोस्त थे वो गिटार बजाते थे। तो अच्छा। हम इन्हीं के फैमिली गेट टुगेदर में बैठ के हमने कहा चलो हम वहीं को गा लेते होते थे। तो वो एम्प लगाया, गिटार लगाया, शुरू हो गए। पाकिस्तानी, इंग्लिश, इंडियन, हर किस्म के गाने बजा लेते होते थे। शर्मीला शख्स और वो गाना गा रहा है। हाँ, मुझे भी ये सवाल पूछना है कि शर्मीला शख्स, जब पहली बार तुमने कॉन्सर्ट किया होगा लोगों के सामने, वो कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस? वही एक आई थिंक वो लीप ऑफ फेथ होती है, आपने कूदना होता है। तो उस वक्त मैं वाकई कूद पड़ा था। और मुझे याद है मैं गर्ल्स कॉलेज में था, ऑल गर्ल्स कॉलेज में, लाहौर में, क्वीन मैरी कॉलेज था। और पहली मेरी वो वहाँ पे मेरे साथ जुल्फी था, जुल्फी का अपनी एक परफॉर्मेंस थी उसके अपने बैंड की। और हमने कहा हम भी करते हैं, तो वो गिटार बजा रहा था, मैं गा रहा था। तो मैंने को 2-3 गाने गाए, तो खवातीन जो बच्चियां थी बीच में, उन्होंने जब रिस्पांस आना शुरू हुआ तो वहाँ से भी कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो गया। और वो पहले तो टांगे कांप रही थी, क्योंकि स्टेज का तो यही है ना, वही रिएक्शन आता तो है। एक बिल्कुल ही मुझे मेरा खुद तो फेयर है, मैं स्टेज पे कहीं होस्टिंग करनी पड़े तो मैं तो वो मेरे साथ मुझे था ही स्टेज का, मुझे कभी भी मीडिया में पॉपुलैरिटी का शौक ही नहीं था, अभी भी नहीं है। मुझे हमेशा था कि यार ये जो मेरे अंदर जो शाइनेस है इसको मैं कैसे किसी तरह खत्म करूं। क्योंकि स्कूल लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में मैं डिबेट्स में और इन चीज़ों से बहुत कतराता था। अच्छा, नहीं, लेकिन मुझे आपने ये नहीं बताया ना फिर आप कैसे आए म्यूजिक में, कैसे बैंड बना, ये किस तरह कहानी आगे बढ़ी? आई थिंक मैं जो अपने सर्कल में गा बजा रहा था तो वहाँ से ही कुछ लोगों को जानता था, जिनको जो आगे लोग जानते थे कॉल के पुराने मेंबर्स को। अच्छा। तो उनको वोकलिस्ट की जरूरत थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपकी नज़र में कोई ऐसा गाने वाला लड़का है जो कि हमारे इस तर्ज का, वेस्टर्न तर्ज का गाता हो तो आप बताएं। तो वहाँ से फिर मुझे बताया गया, मैं फिर गया मिलने लोगों से, और वहाँ पे उन्होंने कुछ गाना सुना मुझे, एक तरह से ऑडिशन ही समझ लें आप। सो 2-3 मैंने गाने गाए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप डन है, आप फौरन आ जाएं। क्योंकि मैं भी उस वक्त प्रोग्रेसिव अल्टरनेटिव रॉक में ही था, घूम रहा था, उनको भी उसी टाइप का ही एक वोकलिस्ट। अच्छा, आवाज घर में किसी की जीन्स से मिली, अब्बा अम्मा मेरे ख्याल में आर्टिस्टिक जो है वो अम्मी की तरफ से आर्ट ज़्यादा था, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग भी वो थी और वो कभी थिएटर भी करती थी। पेंटिंग भी करते हैं?
मैं भी कभी अच्छा, कभार मैं भी करता Oh, yes, yes, था, absolutely. स्केचिंग वगैरह करता था, लेकिन मैंने उस पर उतना परस्यू नहीं किया। हाँ। लेकिन अम्मी की तरफ से तो है। अच्छा। और लेकिन आर्ट्स की साइड मुझे लगता है वहाँ से आई हमारे अच्छा अंदर। अच्छा, और आवाज नहीं अच्छी किसी की। आवाज अम्मी गुनगुनाती थी, हाँ। अम्मी गुनगुनाती थी, और वाओ। अभी भी कभी कभार गुनगुनाती हैं। भाई मेरा बहुत शौकीन, अच्छा, गाने का बहुत शौकीन था, और खानदान में आवाज अक्सर अच्छी है या आपकी ज्यादा अच्छी क्या? वो अल्लाह में लेकिन भाई बहुत ये शौक से सवाल जो गाता। आपने पूछ लिया ना, और क्या? नहीं, भाई मेरा बहुत दिल से गाता था। और अक्सर इवेंट्स होते हैं ना, कोई शादी ब्याह के घर में आप बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल। किसको बुलाया जाए? मेरा भाई फाद है ना, फाद को बुलाओ जी, आओ जी, और फाद वो बैठ confident भी है बहुत। कॉन्फिडेंट भी बहुत। अच्छा। मैं तो बिल्कुल शर्मीला, मैं तो साइड पे बैठा होता था, वो खामोश बच्चा जो कि ताली भी नहीं बजाता था। तो खानदान वालों ने जब देखा मुझे कि मैं गाने लगाऊं, तो एकदम शॉक। हाँ। कि ये कैसे उठ के चला गया? ये क्या है खामोश तबीयत सा बच्चा? ये वही जुनैद है जिसको हम जानते हैं। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.